स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लासेज में। पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है। ज्वार हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा है क्या? पहले तो ये समुद्र में लहरें जो उठती हैं, एक बार लहरों का ऊपर उठना और लहरों का नीचे जाना, उसे ज्वार भाटा बोलते हैं। जो लहरें जब ऊपर उठती है तो उसे ज्वार बोलते हैं, और जब लहरें नीचे जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाटा, भाटा बोलते हैं। अब कभी कभी आपने देखा हो समुद्र में लहरें बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं, कभी कभी तो उसे दीर्घ ज्वार बोलते हैं, और कभी कभी बहुत कम ऊंचाई तक जाती है तो उसे लघु ज्वार बोलते हैं। अब दीर्घ ज्वार की जो स्थिति बनती है वो पूर्णिमा व अमावस्या को, अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज में। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या को। तो आप समझिए, जो दीर्घ ज्वार है वो पूर्णिमा अमावस्या को, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही दीर्घ ज्वार होता है। क्यों होता है ये ज्वार? ये ज्वार जो है पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य अपनी ओर जो खिंचाव है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठती हैं। क्यों उठती हैं? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण। अब दीर्घ ज्वार पूर्णिमा अमावस्या को क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि चंद्रमा बीच में है, पृथ्वी भी खींच रही है और सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा है, तो डबल आकर्षण शक्ति हो जाती है, यानी पृथ्वी और सूर्य की आकर्षण शक्ति मिल जाती है। इस कारण से उच्च ज्वार आते हैं, यानी दीर्घ ज्वार आते हैं। समुद्र का जल है जो बहुत ऊंचा उठता है उस समय। इसी प्रकार से जब पृथ्वी यहां होती है बीच में और चंद्रमा साइड में होता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी दीर्घ ज्वार है, और जब पृथ्वी बीच में होती है, चंद्रमा साइड में होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी पूर्णिमा को। तब भी दोनों सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति मिलकर के दीर्घ ज्वार लाती है। तो इसी कारण से पूर्णिमा व अमावस्या को होते हैं दीर्घ ज्वार। अब आते हैं हम लघु ज्वार पे। ये कब होता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। अब लघु ज्वार किस स्थिति में होते हैं? दीर्घ ज्वार तो हमने पढ़ा कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार होते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण बनाते हैं, यानी एक सीध में नहीं है, चंद्रमा ऊपर की ओर खींचेगा, सूर्य इधर की ओर खींचेगा, तो दोनों की जो आकर्षण शक्ति है वो एक दूसरे के विपरीत काम करती है। तो इस कारण से जब ज्वार आता है तो सूर्य जब ऊपर की ओर खींचता है तो चंद्रमा इधर की दूसरी साइड खींचता है। इस कारण से वो कंट्रोल होता है, वहां पर एक दूसरे का क्या बोलेंगे उसे, जो बल लग रहा है ना, वो उसका संतुलन बन जाता है। इस कारण से वो लघु ज्वार आते हैं पृथ्वी पर। तो आप समझ गए, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार, यानी पूर्णिमा व अमावस्या के दिन। और इसी प्रकार से जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो उस समय लघु ज्वार की स्थिति बनती है। ज्यादातर सामान्यतः ज्वार 2 बार आते हैं। ज्वार एक दिन में 2 बार आते हैं, किंतु इंग्लैंड में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 4 बार आते हैं ज्वार। 4 बार, एक बार इंग्लिश चैनल से होकर और एक बार उत्तरी सागर से होकर, 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो ये हमने यहाँ पर समझा है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम इसे लिखाते भी हैं, और हमारे पास ऑनलाइन नोट्स भी हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं। यदि हमारी क्लासेस के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल
पर हमारे YouTube पर जब हम वीडियो डालते हैं तो हमारे थंबनेल में आप हमारा नंबर रहता है, और हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमें इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप इन्हें समझ करके भी आपका काम चल सकता है, पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में पूरा जो उसकी थ्योरी रहती है वो भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ हम लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने क्या है नोट्स बनाए। यदि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारे क्लासेस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, आपके कॉल का उत्तर दिया जाएगा। आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आज की हमारी क्लासेस यहीं तक रहेगी। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।